आपके भाई साथी यही है और ताउम्र यही है, तो उनके साथ फोटो लेने का सिलसिला भाई साहब प्लीज 5 मिनट यार। और जो लोग आगे खड़े हैं, जो लोग बीच में जो लोग बैठे हैं, इनसे हट जाए ताकि ये लोग भी देख सके, बात सुन सके। तो आप लोग बीच में से थोड़ी जगह हटा दें। बैठ जाओ, हो गया भाई साहब। मैं जानता हूं कि बाड़मेर में स्वागत और स्नेह की अतुल्य परंपरा है। आप लोग एक बार स्वागत कार्यक्रम को यहीं विराम दिलाएं और विराजें अपनी जगह। प्लीज हो गया भाई साहब प्लीज। आज के गडरा रोड के जलसे में सबसे पहले हम लोग भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बाड़मेर यात्रा के आज दूसरे दिन कल ही की भांति आज भी बाड़मेर वासियों का प्यार, स्नेह, समर्पण अतुल्य है, जिसको शब्दों में तो बयां भी नहीं किया जा सकता। मैं आप सभी के प्यार, स्नेह को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरे साथ मंच पर विराजमान मौलानी के पूत, मेरे साथी भाई सहपाठी भाई रविंद्र सिंह, सामने विराजमान संभ्रांत लोग और मेरे युवा साथी, आप सभी को अरविंद सिंह हवाई का नमस्कार, प्रणाम। साथियों, छात्र संघ चुनाव और उसकी उत्सुकता, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के चुनाव हर बार पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा जिन पर निगाहें टिकी होती है वो जेएनयू के चुनाव होते हैं। और होना लाजमी भी है, जब ये विश्वविद्यालय रविंद्र सिंह जैसे छात्र नेता देता हो तो कोई क्यों ना देखे। छात्र संघ चुनाव एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग सब में उत्सुकता होती है। वो नहीं जानते कि अध्यक्ष के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या अधिकार होते हैं, पर जो उत्सुकता होती है वो हमें और संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है और लड़ने के लिए और जूझने के लिए प्रेरित करती है। ये आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग रहा कि हम इस लड़ाई को लड़े और परिणाम विजय के रूप में हमारे पक्ष में लेकर आए। साथियों, जो बातें हैं कि वर्तमान राजनीति में युवाओं की क्या भागीदारी हो, एक छात्र की राजनीति में क्या भागीदारी हो, हम उस पर भी चर्चा करें। आप लोग वो लोग हो जो खास तौर पर मेरे सामने खड़े जो युवा है, जो 18 साल से लेकर 35-40 साल की अवस्था के हैं, वो अगले 20 से आप, मैं उम्मीद करता हूं, हम लोग विश्वविद्यालय में 2013 में आए थे, तब उस वक्त कीपैड फोन हुआ करते थे, नया नया जमाना था, स्मार्टफोन बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे। और आज लगभग हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, कीपैड वाला फोन किसी इक्के दुक्के के पास, वो भी हम कहीं ढूंढने जाए तो मिलेगा। तो जब हमने खुद को साइंस के साथ, विज्ञान के साथ इतना अपग्रेड किया है, खुद को बदल लिया है, तो हम यथार्थ को क्यों नहीं स्वीकार पा रहे हैं? हम एक अच्छे नेतृत्व को क्यों नहीं चुन पा रहे? हम अभी भी उन नेतृत्व के साथ रूढ़िवादी क्यों बने हुए हैं? हम अभी भी वो जब नेता चुनना हो तो पुरानी परंपराएं क्यों पकड़े हुए हैं? ये सवाल हम सब के लिए, और इसका जवाब भी आप लोगों को आपस में विचार करके देना है। हम लोग आज भी जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनको एक बार दरकिनार कीजिए, साइड में रखिए, पर जो लोग न्यूट्रल लोग हैं वो तो कम से कम पार्टी से ऊपर उठकर एक नेता को चुनिए। अरे हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ये निर्दलीय के रूप में आपके सामने खड़े हैं,
मैंने भले ही कांग्रेस से जिला परिषद का चुनाव लड़ा, पर वर्तमान में मैं भी निष्कासित हूं। बागी होने की परंपरा पनपती कहां से है? वो पनपती है आपकी खुद की योग्यताओं से। अगर 2019 में रविंद्र सिंह बाटू चुनाव नहीं लड़ते तो क्या होता? बैठ जाते कि टिकट मिला नहीं है, क्या करूं? आज ये जलसा यहां नहीं होता, आज इसका नाम पूरे राजस्थान में नहीं होता। जिस आदमी को भरोसा हो खुद की काबिलियत पर, खुद के साथ जो लोग, जो हुजूर, जो काम करने वाले लोग हैं, उन पर भरोसा हो, तो उसको पता है कि ये विघ्न बाधाएं मैं इनको चीर लूंगा और सफलता हासिल कर लूंगा। मैंने कल जो बात की, मैं हकीकत बता रहा हूं कि शायद इन्हीं की वजह से, ये जो उदाहरण बने, उन्हीं की वजह से मुझे भी वो हिम्मत मिली। टिकट कटने की स्थिति के बाद अगले ही पल जैसे मुझे पता चला कि पहले मुझे टिकट दिया जा रहा है और जब पता चलता है कि टिकट किसी और को मिल गई है, मैं अगले ही पल खुद को समझा बैठा था कि कोई बात नहीं अरविंद, तुम्हारे साथ एक ऐसा भी भाई है जो कहने वाला होगा कि छाती ठोक के लड़ेंगे और जीतेंगे। उदाहरण बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हर कोई नहीं बन पाता है उदाहरण। हम लोग कितने भी प्रयास कर लें, उसके लिए आपको विरला बनना पड़ता है। खुद को लाइन से हटकर, लकीर से हटकर खुद को स्थापित करना पड़ता है, तब जाकर कहीं रविंद्र सिंह जैसे लोग आगे आते हैं। क्या छात्र राजनीति में और कोई नेता नहीं हुए क्या? कितनों के नाम आप जानते हैं? हो सकता है कोई अध्यक्ष बने हो तो 8-10 के नाम आप अपनी उंगलियों पे गिना दें, पर मैं आपसे ये पूछूं कि छात्र राजनीति में नाम करके गए, आप सिर्फ और सिर्फ एक नाम बताएंगे, वो भी रविंद्र सिंह ही बताएंगे। मैं यहां कोई इनकी तारीफ के कसीदे नहीं पढ़ रहा हूं, मैं इनके साथ 9 साल रहा हूं। रविंद्र सिंह जो आम थे और अब जो खास हैं, मैंने इस सफर को इनको देखा है, ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया कि क्या ऐसी आदतें हो, लक्षण हो जो एक इंसान को प्रभावशाली बनाती है। खासतौर पर जो युवा साथी यहां खड़े हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग किताबें पढ़ा कीजिए। एक स्टीफन कोवी की किताब है कि अति प्रभावशाली व्यक्तियों की 7 आदतें, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को खास तौर पर पढ़नी चाहिए। मैं नहीं जानता कि वो सफलता का सूत्र है नहीं है, पर आप कम से कम खुद में नए सिद्धांत स्थापित कर पाएंगे, आप सीख पाएंगे कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो उन आदतों को जब मैंने देखा कि बहुत सी ऐसी आदतें हैं कि समयबद्ध होना, टाइम का पंक्चुअल होना, सुबह आपको आप समय दे दो कि 9 बजे तैयार हो, आपको 8:40-45 पर तैयार मिलेंगे। और आज सुबह मुझे कहा गया, फोन आया, आज ही की बात बता रहा हूं, कि इतने बजे निकलना है। मैं कपड़े पहन रहा था उस वक्त, आप तैयार होकर मेरे रूम में बैठे थे। कभी साथ में होता हो तो इनको जगह पर ये चीजें कहना इसलिए आवश्यक है कि छोटी छोटी चीजें आपको सिखाती है, आपको बनाती है कि आप बेहतर कैसे बने। ये जो क्षेत्र है, आप लोग आपस में सौहार्द की भावना से रहते हैं, सामाजिक समरसता के साथ रहते हैं। और जब विश्वविद्यालय में रविंद्र सिंह अध्यक्ष बने, चाहे अरविंद सिंह अध्यक्ष बने, तो 36 ही कौम के युवाओं ने उन्हें स्नेह समर्पण साथ दिया, इसलिए हम बने। हम किसी एक जाति के एहसान से हम छात्र संघ अध्यक्ष नहीं बने हैं। हम पर 36 ही कौम का, 36 ही जातियों का, 36 ही कौम का हम पर आशीर्वाद रहा है, तब हम छात्र संघ अध्यक्ष बने। मैंने एक बात कल कही, वो आज इसलिए कह रहा हूं कि नेता और राजनेता में फर्क होता है। बहुत सी ऐसी सीट है विधानसभा की जिसमें किसी जाति की बहुलता हो, बहुत ज्यादा वो बहुतायत में वो जाति है, वहां पर उसी जाति का कोई विधायक पद ऐसा हो जाता है, राजनेता है। पर ये गारंटी तो नहीं है कि वो राजनेता एक अच्छा नेता है। नेता वो है जो सबको साथ लेकर चल सके, जो सबके लिए लड़ सके, किसी की दबी हुई आवाज को उठाकर उनके लिए, उनके हक के लिए लड़ सके, वो नेता है। ये छोटी छोटी चीजें जो हमें डेवलप करनी है, सीखनी है। और आप जो लोग युवा लोग खड़े हैं, आप लोग खुद को पार्टी की प्रतिबद्धताओं में बांधिए मत। मैं तो कहता हूं पार्टियां सिर्फ और सिर्फ
जो समाज के बीच में बैठे वरिष्ठ लोग हैं इनके लिए होनी चाहिए। आप लोगों में ये भावना होनी चाहिए कोई गलत करे और हम विद्रोह करें, और जब तक आपके भीतर विद्रोह की भावना पनपेगी नहीं तो आप बंधे हुए रहेंगे, आप पर लगाम लगी हुई रहेगी। मेरा एनएसयूआई ने टिकट काट लिया, हो सकता है मेरा एनएसयूआई ने टिकट काट लिया और मैं बैठ जाता तो अरविंद सिंह भी आज यहाँ खड़ा नहीं होता। तो ये चीजें आपको सिखाती है कि हाँ, मैंने तो बड़ा चैलेंज के साथ कहा था कि जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं आप हमको एक मंच पर बिठाइए, आप चाहे शिक्षा हो, चाहे खेल हो, चाहे विश्वविद्यालय के अन्य गतिविधियों पर हमसे चर्चा करवाएं, बात करवाएं, फिर स्टूडेंट तय कर लेंगे कि इनमें से श्रेष्ठ कौन है और किसे अध्यक्ष बनाना है। आपके पास जब ऐसे लोग हो, ऐसा लोगों का जो आपको आशीर्वाद दे सके, ऐसा हुजूम हो और आपकी योग्यताओं पर भरोसा हो, तो आप अपने आप निकल जाते हो। विचारणीय बातें हैं। मैं जानता हूं कि मैं आपके सामने एक 25-26 साल का युवा नहीं, एक बड़ा बुजुर्ग की तरह बातें करने लगा हूं, और युवाओं को तो रविंद्र सिंह की तरह भचीट बोला दी वाली बातें पसंद ज्यादा आती है। तो जो भचीट भी जब बुलाया जाता है तो उसके लिए भी आदमी को उतना मजबूत होना पड़ता है, और वो ये थे। एक भी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के जितने भी समाज के छात्रावासों में गए, हर समाज के छात्रावासों में 3 साल तक किसी पद के कर्तव्य का निर्वहन करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय के अध्यक्ष का 1 साल का कार्यकाल इतना बड़ा होता है कि उसमें उसकी तारीफें कम और शिकायतें बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि विद्यार्थियों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती है और आप हर अपेक्षा पर खड़ा नहीं उतर पाते हो, और संयोग से वो कार्यकाल आपको 3 साल तक मिल जाए और 3 साल में भी आप आग की भट्टी में तपकर सोना बनकर बाहर आए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खासतौर पर सौभाग्य की बात तो आप सब लोगों के लिए है कि भविष्य में ये आप लोगों के बीच में रहने वाले हैं। मैं नहीं जानता कि राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में छुपी है, पर इस आदमी का आप ध्यान रखना, इस आदमी की काबिलियत को संजोए रखना, इस पर भरोसा करते रहना। मैं नहीं कहता कि आप इसको विधायक बनाओ, सांसद बनाओ, किसी बड़े पद पर ले जाओ, पर ऐसे लोग बहुत से सालों के बाद गोके दुके से निकलते। हर जाति वर्ग आप सब लोगों की जिम्मेदारी। अगर आपने इस व्यक्ति को एक बार अपना नेतृत्व करने का मौका दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं फिर एक बार नहीं, बार बार आप लोगों का नेतृत्व करें। मैंने जो बात कही कि मेरे जैसे नेता, पर इनके जैसे नेता 100 साल में एक बार आएंगे, एक शताब्दी में एक नेता आता है। तो खास तौर पर आप सब लोग यहाँ रहते हैं, सामाजिक समरसता के साथ रहें, जाति धर्म मजहब आपस में मेल जोल के साथ रहें। मारवाड़ की तो रीति नीति रही है कि हम लोग आपस में हर जाति धर्म को सम्मान करें। लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर गलत टिप्पणी नहीं करें। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसने कैसी भी टिप्पणी की हो, आप उस पर जवाब नहीं दें। ये आप लोगों को सीखने की जरूरत है। अगर मैं हर किसी व्यक्ति को जवाब देने लग जाऊं, किसी आप फ्री बैठे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपनी ऊर्जा किसी और के लिए लगाएंगे जिसको आप सिर्फ प्रोफाइल फोटो और नाम से जानते हैं। वो बैठा आंध्र प्रदेश में और आप बैठे राजस्थान में, गडरा रोड में, उसने कोई गलत कमेंट कर दिया, आपने गलत कमेंट कर दिया, ले बताओ तू कहाँ रहता है, मैं अभी आता हूँ। अरे भाई आंध्र प्रदेश रहता है, जाओगे क्या वहां पे? ये चीजें सीखिए, खुद में डेवलप करिए। ये चीजें इतने कमजोर तो नहीं हो सकते किसी की एक लाइन हमें इतना इम्पैक्ट कर दे। मैं यहां से जाऊं, किसी ने मुझे गाली दे दी और मैं घूम के सबको जवाब देने लग गया। कायदे की बात यह है कि कल मैं सिर्फ घर परिवार में रहता था तो मुझे 10 लोग जानते थे। आज मेरा ओहदा बढ़ा है तो शायद मुझे 1000 लोग जानते हैं। तो 10 में से मुझे 2 गालियां दे, 1000 में से मुझे 200 गालियां देती, मैं 200 को चुप नहीं रखवा सकता। तो आप लोग अभी तक खुद के एक दायरे में रहते हैं, इसलिए आपको लगता है कि मुझे हर बात का जवाब देना है। जब आपके दायरे बड़े हो जाएंगे तब आप खुद ही महसूस करोगे, नहीं, हर बात का जवाब नहीं दिया जाता। टिकट कटने के बाद से लेकर नॉमिनेशन के बीच में शायद वो खामोशी ही थी जिसे हम लोगों ने जिताया। उसी की वजह से वो मर्यादा ही थी जिसकी वजह से हम लोग चुनाव जीते। तो मर्यादा में रहें, आपस में मेल जोल कर रहें। आप
कभी भी आपसे मुखातिब होने का, मिलने का मौका मिलेगा तो आपका ये सामने बैठा भाई कहीं और किसी बड़े सफर की यात्रा के लिए निकलेगा, उस दौरान आपसे फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। आप सबने जो यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद।